एलुरु में एक शख्स बर्ड फ्लू से मुतासिर हो गया। इसके मुख्तलिफ मुआयने किए गए जिसमें बर्ड फ्लू का पता चला। इस वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल डिपार्टमेंट चौकस हो गया है। हुक्काम ने चिकन फार्म के करीब एक शख्स से बर्ड फ्लू की अलामात ज़ाहिर होने के बाद नमूने हासिल कर लिए। बज़्म रहमत आलम की जानिब से आज शब बारात के मौके पर कुली कुतुब शाह स्टेडियम में बाद नमाज इशा जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिससे सरकर्दा उलमा और स्कॉलर्स खिताब करेंगे। एडवोकेट M.A. मुजीब सदर बज़्म रहमत आलम ने नौजवानों से अपील की कि वो इस जलसे में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। आलम की जानिब से शब बारात के मौके पर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा फरवरी 13 तारीख़ को कुली कुतुब शाह स्टेडियम पर अज़ीम शान पैमाने पर मरकज़ी जलसे शब बारात मनाया जा रहा है। ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि शब बारात बारात से इसकी निस्बत है। बारात के मानी वो बारात नहीं जो शादी की बारात होती है। ये बारात ये है कि यहाँ पे आपके जो आमाल है पूरे आने वाले साल में जो आपके आमाल है वो आमाल लिखे जाएंगे। एक मानो में आपका बजट पेश किया जाएगा कि पिछले साल में आपकी गुनाहें क्या थीं और आने वाले साल में आपकी क्या रहेगी, आगे आपका क्या मुस्तकबिल रहेगा, आपकी क्या कारनामे रहेंगे। यह सब प्लस माइनस वगैरह सभी एक मानो में आपके आमाल का बजट की रात है ये। तो इस रात में बजाय आप रोडों पे गपशप करते हुए, रोडों पे स्टंट्स करते हुए और माँ बाप को ये बोल के निकलना कि हम जगने के लिए जा रहे हैं मस्जिदों को बोल के, बग़ैर माँ बाप को इत्तला दिए कि आप बाइक्स में निकल के अपना वक्त ज़ाय करने के बजाय मैं आप लोगों के लिए एक दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। आप लोग आइए, शब बारात के मौके पर जिस वसी तौर पे आपके लिए इंतज़ाम किए गए हैं कुली कुतुब शाह स्टेडियम में, बैठने के लिए आपको सहूलत है, पानी का इंतज़ाम है और ऐसे उलमाए किराम हैं। फ़ारूक़ुल क़ादिर साहब UK से आ रहे हैं, लंदन, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के जनरल सेक्रेटरी है वो, एक पूरी दुनिया में उनका एक मुकाम है, वो तशरीफ़ ला रहे, उनको सुन सकते आप। हम्माद रज़ा साहब जिनके तकारीर आप कोई भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, किस तरह से उनका अंदाज़े फ़िक्र है, उनको सुन सकते और कुछ हासिल कर सकते। और सबसे बड़ी बात, शब बारात की जो अहमियत है वो दुआ है। रक़द अंगद इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। ये दुआ से भी आप जो है सो मुस्तफ़िद होइए, ये आपसे इल्तिजा थी। और शब मेराज के मौके पर लास्ट टाइम जो हादसा हुआ है कि अपने माँ बाप अपने बच्चों को, माँ बाप को चाहिए कि वो उस रात में एक उन पर नज़र रखे और बग़ैर इजाज़त के उनको मोटरसाइकिल वगैरह निकाल के जाने की इजाज़त ना दें। कबीरपुरा फ्लाईओवर पर बेकाबू कार उलट गई। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली, ताहम हादसे के बाद कम उम्र लड़के कार छोड़कर वहां से फरार हो गए। इस हादसे की इत्तला के साथ ही मजलिसी कारपोरेटर शाहिद वहां पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि तेज रफ्तारी के सबब कार का तवाज़ुन होने से ये कार डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। कार में कम उम्र लड़के सवार थे जिनकी उम्र 16 ता 18 साल थी। इस हादसे के साथ ही आवाम की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। मैं AIMIM सोनी कारपोरेटर शाहिद, आज यहाँ पर फ्लाईओवर पे अभी थोड़ी देर पहले होंडा सिटी कार में 2-3 लड़के, जो कम उम्र के लड़के बता रहे थे यहाँ वाले,
कि यहाँ से फ्लाईओवर पे काफी तेजी से जा रहे थे, डिवाइडर को मारने से काफी डिवाइडर को भी नुकसान हुआ। और देख रहे हैं आप किस तरीके से गाड़ी दूसरी तरफ ऐसे गाड़ी पलट गई। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, बच्चे गाड़ी छोड़कर चले गए। मगर मैं उन पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ कि कल जगने की रात है, ऐसे वक्त अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको गाड़ियां मत दे, क्योंकि हाल ही में आप देख रहे हैं कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 3 मासूम लड़के चले गए। और आज ये अल्लाह का शुक्र है कि इतनी गाड़ी डैमेज होने के बावजूद बच्चों को कुछ नहीं हुआ, ये पता चला है। अभी हमारे सर्कल साहब भी आए हैं, मादानापेट के एसआई साहब भी आए हैं, वो तफसीलात ले रहे हैं, डिटेल्स मालूम हो रहे हैं। मगर यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि कल जगने की रात है, शबे बारात है, तो मैं तमाम हैदराबाद की आवाम और बिलखुसूस उन पेरेंट्स से यही अपील करता हूं कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उनको कल गाड़ियां मत दे भगा, क्योंकि रात इबादत की होती है, बच्चे निकल के गाड़ियां भगा रहे हैं, उससे उनको तकलीफ हो रही है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ये बच्चे माइनर बच्चे हैं, मगर इतनी शदीद इसका एक्सीडेंट हुआ है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, ये इत्तला मिली है। ओके, थैंक यू। बता रहे थे कि 16-18 साल के लड़के थे। कितने लड़के थे? अंदाजा नहीं है, 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, वो तो अंदाजा नहीं है, मगर ये है कि कम उम्र के बच्चे थे। और स्पीड, जी हाँ, स्पीड काफी तेज थी। डिवाइडर को मारा गया, डिवाइडर पूरा छिड़किया हो गया। डिवाइडर पूरा ऐसे डैमेज हो गया है और गाड़ी भी पूरी डैमेज हो गई है। मगर यही बोल सकते हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद किसी को कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुन की जानिब से दायर करदा हद तक इज्जत के मामले के सिलसिले में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा अदालत में पेश हुई। कोंडा सुरेखा नामपल्ली खुसूसी अदालत में खुसूसी जज के सामने पेश हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी साइंसी तरीके से की गई है। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में मीडिया को बताया कि बाज़ वजूहात की बिना पर जात पात की मर्दमशुमारी में शामिल न होने वालों के लिए एक और मौका फराहम किया जा रहा है। 16 फरवरी ता 28 फरवरी सर्वे के अमले को तफसीलात पेश करने का उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया। रियासत में गुज़िश्ता साल के अवाखिर में जात पात की मर्दमशुमारी के अमल का आगाज़ किया गया था। हुकूमत के मुताबिक इसका मकसद पसमानदा तबक़ात की दुरुस्त शिनाख्त है ताकि हुकूमत की जानिब से उनकी फलाह बहबूद के लिए मौसर पॉलिसी मुरतब की जा सके। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరొక్కసారి ఎన్యూమరేషన్ చేపించుకోవడానికి ఈ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫ్యామిలీస్ కి ఫిబ్రవరి 16వ తారీఖు నుంచి 28వ తారీఖు వరకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసింది. ఇలా లెఫ్ట్ ఓవర్ మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నాం. మండల వారీగా, డివిజన్ వారీగా గతంలో ఏ రకంగా అయితే ఎన్యూమరేషన్ చేశామో ఆయా మండలాల్లో ఆ మండల్ డెవలప్మెంట్ అధికారి దగ్గర ప్రజాపాలన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థలో అక్కడ తిరిగి ఆ మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వచ్చి అక్కడ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक मकान में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई। तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत के तिलाई जेवरात और हीरों की चोरी कर ली गई। घर का मालिक उस वक्त दुबई में है और निगरान अभय केडिया ने पुलिस से इस सिलसिले में रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई। शुबा किया जा रहा है कि बिहार के एक मुलाजिम ने ये चोरी की है। नारायणगढ़ पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सेक्रेटेरिएट में मुलाजिमतें दिलाने वाले फर्जी IAS ओहदेदार का पता चलाया गया। इसकी शिनाख्त बालाकृष्णा के तौर पर की गई है। इस नकली IAS ओहदेदार ने मुतासरीन को ये बावर करवाया कि वो GAD में मुख्तलिफ मामलात देख रहा है। सेक्रेटेरिएट के CSO देवीदास की हिदायत पर
SPF पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को दोबारा तरक्की देने के काम तेजी के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में 26.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 72% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। एंट्री रैंप और FOB के काम भी मुकम्मल किए गए हैं। अलावाजी लिफ्ट और एस्केलेटर्स के कामों को भी मुकम्मल किया गया है, जबकि स्टेशन की इमारत को मुकम्मल करने, अप्रोच रोड की तरक्की और प्लेटफॉर्म्स की बहाली के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। टप्पा चबूतरा के एक मंदिर में बकरे के गोश्त के टुकड़े पाए जाने के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए थे। तहकीकात के बाद पता चला कि यह हरकत किसी ने दानिस्ता तौर पर नहीं की, बल्कि बिल्ली ने गोश्त का टुकड़ा मंदिर में छोड़ दिया था। तफसीलात के मुताबिक कल सुबह टप्पा चबूतरा नटराज नगर के हनुमान मंदिर के पुजारी ने सबसे पहले ये गोश्त का टुकड़ा देखा और इस बात की इत्तला दूसरों को दी। इस वाक़े के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई, जिन्होंने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इस वाक़े की मजम्मत की। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक CCTV कैमरों का जायजा लेने पर पता चला कि एक बिल्ली अपने मुंह में गोश्त का टुकड़ा लिए मंदिर में दाखिल होती हुई नजर आई। आज टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 8:20 पर एक इन्फॉर्मेशन आया हमारे इंस्पेक्टर साहब को। और कुछ या जिर्रा रोड पे आंजनेय स्वामी टेम्पल, गंगा बौली एक्स रोड, नटराज नगर में एक हनुमान टेम्पल है, संकट विमोचन आंजनेय स्वामी टेम्पल, जो जिर्रा रोड पे है। हमारा जो इन्फॉर्मेशन आया इससे छोड़ कुछ गोश्त का टुकड़ा अंदर हनुमान टेम्पल के अंदर और एक लॉर्ड शिवा टेम्पल भी है, वो अंदर है बोल के इमीडिएटली हम केस रजिस्टर करें। हम पूरा मुख्तलिफ टीम्स जो हम वहाँ की CCTV से पूरा ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद हमारे ये पता चला जो एक बिल्ली गोश्त का टुकड़ा लाके अंदर जो रख दिए, इसका पूरा सबूत मिल गया। अब अफवाह पे यकीन नहीं करना है, पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन ले दिया। CCTV में क्लियरली है फुटेजेस, बिल्ली लाके अंदर रख दिया। रियासत में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात जारी हैं। नागर कुरनूल जिले के तलकापल्ली में महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया। 7वीं जमात की 2 तालिबात शाम का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गई। पेट में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत के बाद इनको दवाखाना मुंतकिल किया गया। ACB के ओहदेदारों ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर तहसीलदार दुबाक मंडल सिद्दीपेट M नरसिम्हा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। नरसिम्हा रेड्डी ने शिकायत कुनिंदा से कार्रवाई को उसके हक में करने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत तलब व कबूल की थी। ACB के ओहदेदारों ने जाल बिछाकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद यूथ करेज NGO में दाखिली इख्तिलाफात मंजरियाम पर आए हैं, जिसके बाद पता चला है कि हमले का वाक़या भी पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी शाह गौस होटल के करीब चंद बरसों से HYC की जानिब से रमज़ान प्रोजेक्ट के नाम पर आवाम से चंदा लेकर मुबैना तौर पर ज़रूरतमंद अफराद को राशन किट्स और अतियात दिए जाते थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से सलमान और अयूब के दरमियान इख्तिलाफात मंजरेआम पर आए हैं। दोनों मुबैना तौर पर अलग अलग टीमें बनाकर चंदा वसूल कर रहे थे। 10 फरवरी को अयूब की टीम प्रोजेक्ट का काम करने मुकर्ररा जगह पर पहुंचकर सफाई करवा रही थी, जब सलमान की टीम पहुंच गई और अयूब के 17 साल भतीजे सैयद तलहा पर हमला कर दिया, जिसमें लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया। लंगर हाउस पुलिस ने इस तनाज़े की तहकीकात करते हुए 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें हैदराबाद यूथ करेज के सलमान भी शामिल हैं। इन पर सैयद अयूब के भतीजे पर हमले का इल्ज़ाम लगाया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हलके में पानी की किल्लत पर अवाम ने एहतजाज किया। कोड़ंगल हलके के टेकुलकोड गांव में पानी की कमी की वजह से अवाम ने खाली घड़ों के साथ एहतजाज किया। मिशन भागीरथा पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ ये एहतजाज किया गया।
पुलिस ने वुमनपल्ली मंडल के नीलवाई पुलिस स्टेशन के हुदूद में सहाफियों के नाम पर गैर कानूनी कारोबार करने वाले 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रिमांड कर दिया। मुलजिमीन के कब्जे से एक कार और 90,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई। कुंभ मेले के सिलसिले में ट्रेनें भरी हुई हैं। गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरीन ट्रेनों में नजर आ रहे हैं। ये अफराद प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए जाने के सिलसिले में बेचैन हैं और दस्तयाब ट्रेनों के जरिए वो वहां पहुंच रहे हैं। एसी कोचेस भी जरूरत से ज्यादा भरे हुए हैं। कई ट्रेनों और कई रेलवे स्टेशनों बशमूल पटना, लखनऊ पर भी यही मनाजिर देखने को मिले। बाद मुसाफिरीन के पास तस्दीकशुदा टिकट थे लेकिन वो ट्रेन में सवार नहीं हो सके। दौरा अमेरिका के हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। साहली इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल इलाकों में रहने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में लोकसभा में एहतजाज किया गया। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन के कायदीन ने ये एहतजाज किया। वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिका के दौरे के हिस्से के तौर पर वाशिंगटन डीसी में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी से मुलाकात की। इस मौके पर हिंदुस्तान अमेरिका दोस्ती के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।